एक्साइटमेंट होना चाहिए। जैसे दीपांकर मस्त हंसते ही रहता है कुछ हो ना हो मस्त मुस्कुराते रहता है ना। आपका एक्साइटमेंट का मतलब ये है दोस्तों कि जब कोई, मेरे अपने आप को ले ले तो अभी तक तो गया नहीं हूँ, जैसे कोई नया नया लड़का शादी करने जाता है, लड़की देखने जाता है, अभी मैं भी नहीं गया हूँ तो आइडिया नहीं मेरे को, लेकिन जब जाऊँगा पता चल जाएगा। सही है। तो जब एक लड़का जब शादी करने के लिए जाता है एक लड़की को देखने, तो कितना एक्साइटमेंट रहता है उसके अंदर। सही बात है कि मतलब मैं पसंद करने जा रहा हूँ, पसंद आ रहा है तो रिश्ता होता है, और फिर कितना बीच में जो गैप रहता है उस बीच में कितनी एक्साइटमेंट रहती है उन लोग के अंदर में कि मतलब कुछ दिन बाद उसका सगाई होने वाला है। सही है। मतलब आप भी ना इस चीज़ को लेके आपको खुश रहना है कि मेरा जीवन बदलने वाला है, आज मेरी जो गरीबी वो दूर होने वाली है, इतनी एक्साइटमेंट के साथ आपको काम करना है। आप याद रखो जिसको बिजनेस आप दिखाने जा रहे हो उसको जीवन को बदलने जा रहे हैं। समझ आ रही बात आपको? सही है। ये एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। और वो एक्साइटमेंट गई थी सर ऐसा ऐसा हुआ, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, हो गया आप ही के अंदर एक्साइट, आपके अंदर ही चिंगारी नहीं तो फिर सामने वाले को चिंगारी कैसे दो? आग होना चाहिए आपके अंदर में, तभी तो आप आग लगा सकते हो। तो एक्साइटमेंट का मतलब ये है दोस्तों। और 8% टेक्निक के बारे में कुछ देर में बात करेंगे। 2% फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, मैं उत्साह के बारे में और कुछ टॉपिक में बात करूंगा। उससे पहले आपसी संवाद के बारे में बात कर लेता हूं कि आपसी संवाद एक्चुअल में होता क्या है। पूरा 90% तो आपसी संवाद होना चाहिए। एक्साइटमेंट भी आपके अंदर नहीं है, आपको कोई टेक्निक नहीं आती, लेकिन अगर आप फाइन ट्यूनिंग के अंदर है, मैं बता रहा हूँ गारंटी आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो इस बिजनेस के अंदर। सिर्फ एक चीज़ करके, वो है फाइन ट्यूनिंग। तो दीपांकर कितने दिन हो गए बात नहीं की है मेरे से? बहुत दिन हो गया। तो दीपांकर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा। मतलब आप कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन फाइन ट्यूनिंग तो होना चाहिए। सर नमस्कार सर, आज घर पे सर कहीं जा नहीं पाए, कोई बात नहीं, आके बैठ, चलो यार बैठते हैं, क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। वो एनर्जी वाला व्यक्ति है, वो आके एनर्जी दे, तुरंत 1 to 1 करके निकल गए। बैठ रहे भाई को समझा, मतलब जिसके पास एनर्जी रहेगी उसी के पास बैठे को वही तो कुछ दे सकता है। और वो चीज़ें किसके पास रहती हैं? सीनियर के पास। और आप सीनियर से ही दूर भागते हो, कैसे सुन के लीजिए है। कहने का मतलब ये है कि बी सीरियस हो जाओ, बिजनेस को लेके सीरियस रहो, लोगों को लेके सीरियस नहीं होना है कि सर मैं गे रहे हूँ आज ऐसे ऐसे हो, एक जन तो अलाना फलाना बोल दी सर मोर दिमाग खराब हो गए, कहानी खत्म हो। बिजनेस को लेके सीरियस रहो, लोगों को लेके सीरियस नहीं होना है, क्योंकि लोगों का काम तो बोलने का है। आप जब अच्छे पोजीशन में भी पहुंच जाओगे ना तब भी लोग बोलेंगे। मैं अनिल कुमार गुप्ता सर के मामा से मिला था इसी सेक्टर 4 के अंदर में, आज इतने सफल व्यक्ति हैं फिर भी उसके बारे में बुराई करना नहीं छोड़ा। 8 करोड़ रुपए कमा लिया है, मर्सिडीज है उसके बाद, मेरे जैसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है, सफल व्यक्ति है, आज भी उसकी लोग बुराई कर रहे हैं। समझ आ रही बात? आप मतलब आप सब कुछ भी हासिल कर लोगे ना, जिसके पास ईगो है ना वो नहीं छोड़ने वाला। कहने का मतलब है कि उसको लेकर के ईगो है उसके अंदर, मतलब आपकी सफलता को कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इतने बुरे लोग इस दुनिया में भी हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जैसे आज मैं बोलता हूँ दम लगा के कि उन्होंने अपने जीवन को बदला और आज वो प्रेरणा स्रोत है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा हिंदुस्तान काम कर रहे हैं। सही है? सही है। तो आपसी संवाद का मतलब होता है दोस्तों आपसी तालमेल। देखो मैं सुबह शाम वाला नियम नहीं लगाता, लेकिन आप सीनियर से बात करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप एकदम गुड मॉर्निंग सुबह, मैं वो बात नहीं बोलता। फाइन ट्यूनिंग मतलब ये है दोस्तों कि आप रूपरेखा बताओ, सर मैं आज कहाँ जाने वाली हूँ, क्या करने वाली, नहीं हो तो बनाओ। सुबह नहीं बना पाए, रात को नहीं बनाए, सुबह बनाओ, सुबह नहीं बना पाए दोपहर बनाओ, और बनाने के बाद ना सीनियर को बता दो सर मैं आज ना मैं जहाँ जाने वाला हूँ, ताकि कुछ ज़रूरत पड़े ना सीनियर आपको बता सके। अगर आप घर पर हो ना नहीं समझ आ रहा है काम ना, बुला लो सीनियर को, सर आइए ना सर बैठते हैं, थोड़ा सा काम धंधा